बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्प्रेफ 90 ऑफिशियल। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो उन्वान है जनरल बोल नहीं सकता। ये तहरीर है जावेद चौधरी की। जी नाजरीन, तो शुरू करते हैं। ये मंज़र है एक हस्पताल का। नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मुलाकाती हैरत से बेड की तरफ देखने लगा। सामने बेड पर हड्डियों का एक ढांचा रखा हुआ था। आंखें अंतर को धंसी हुई थी। रंग पीला जर्द, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी। बाल उलझे हुए और गंदे थे और स्याह होंठों पर पिपड़ियां जमी हुई थी। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ दिखाई नहीं देता था। आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी। लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थी। वो अब आईसीयू के एक वीआईपी मरीज के सिवा कुछ नहीं था। मुलाकाती के तखय्युल को झटका लगा। उसने आंखें साफ की और टुकटुकी बांध कर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने नर्स की दूसरी सरगोशी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा पी नहीं सकता था। नाजरीन, जावेद चौधरी लिखते हैं कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अरूज ज़वाल का ऐनी शाहिद हूँ। वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत ख़ारजा में काम करते थे और वालिदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ एक स्कूल टीचर थीं। परवेज़ मुशर्रफ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ उन पर ही आशिक थी। ये कमज़ोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद फ़ौज में भर्ती हो गए और नशेबो फ़राज से गुज़र कर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। उनकी प्रमोशन में मौलाना फजलुर रहमान और बेनज़ीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो की इसराइली एजेंसी मोसाद के अहम ऑफिसर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के एलची से मुलाकात कराई थी। शौकत अजीज़ से उनकी पहली मुलाकात भी 1993 में ही हुई और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी। वो उस वक्त सिटी बैंक में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया और दोनों दोस्त बन गए। ये 1995 में कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए और उनका ख्याल था कि यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। 1998 में उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और ये रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक किस्मत की देवी उन पर मज़ीद मेहरबान हुई और मियाँ नवाज़ शरीफ ने सीनियर जर्नलों को मुस्तरद करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली खान ने इस तकर्री में अहम किरदार अदा किया था। उनका ख्याल था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल पर कब्ज़ा भी किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी रिवर्स गेयर लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लपेट दी, बारूदी सदर भी बन गए और अपने मोहसिनों बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज़ शरीफ को जिला वतन भी कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाद अज़ां 9/11 का केच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गए। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे और ये दुनिया के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर भी आए और दुनिया जहां के सदूर और वज़राए आज़म ने खड़े होकर उनके लिए तालियां भी बजाईं। ये दर्जन मरतबा खाना काबा और हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए और उन्हें काबा की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सआदत भी नसीब हुई जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह मक्का के बाद अज़ान दी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अल-कायदा के लीडर्स को पकड़कर अमेरिका के हवाले भी किया
और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाह घर थे। मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर ने उनके लिए काफ-लीग भी बनाई और पीपल्स पार्टी के वतन से पैट्रियट भी निकाली। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी उनके इरादों में मज़ाहम होने की गलती की तो जनरल ने उनकी गाड़ी से झंडा भी उतरवा दिया था और उन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भी भिजवा दिया। अगर जामिया हिफ्सा खाली कराने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो भी कर गुजरे और अगर माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने MQM की मदद से शहर में आग भी लगवा दी और 50 लोग भी मरवा दिए। ये तकब्बुर, ये गलतियाँ और ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़वाल की वजह बनी। बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मदद से वापस आईं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिला वतन होने पर मजबूर हो गए। ये 24 मार्च 2013 को वापस आए, लेकिन तवील खवारी और आर्टिकल 6 का तौक लेकर 17 मार्च 2016 को दुबई वापस चले गए। जनरल राहील शरीफ ने उन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी और बुर्ज के शिदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते थे। आवाज़ में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। ये बड़े से बड़े जगाधरी को भी चंद लम्हों में चित्त कर देते थे। जिसमें जज्बा और गरमाइश थी, हाथों की गिरफ्त तगड़ी और याददाश्त लाजवाब थी। रोज़ दोस्तों की महफिल लगाते थे और उन्हें ज़िंदगी के लातादाद वाक़यात सुनाकर हैरान कर देते थे। अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते थे। तुर्की ज़बान भी आती थी और ये रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। उनकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। UAE के शाही ख़ानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट ले दिया था और दुबई में भी, लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक उनका वज़न गिरना शुरू हो गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें भी होने लगीं और मेदे और पेशाब का निज़ाम भी बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टर्स ने मुआयना किया, लेकिन उनकी मर्ज़ की तशख़ीस ना हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए, लेकिन बीमारी का सिरा ना मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्टों की बुनियाद पर यह ऐलान किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एमिलोइडोसिस नाम की एक बीमारी है। ये बीमारी इंतहाई कम होती है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 25 मरीज़ हैं और इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। डॉक्टर ने इन्हें ट्रायल अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दे दी, लेकिन अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़वाल और अमेरिका की तोता चश्मी देखिए। उस अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया जिसकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया करती थी। ये जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और ये जिसके लिए अफ़गानों से भिड़ गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। ये एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल था। उनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता था और ये दर्द से तड़पते थे और देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिलसिला भी साल भर तक चलता रहा, मगर ये दवा भी काम ना आई और ये आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के बेड तक महदूद हो गए। खाना पीना मुअत्तल हो गया, चलना फिरना भी मफकूद हो गया और उन्हें अब नालियों के ज़रिए खुराक और ऑक्सीजन दी जा रही है। ये पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, हुकूमत भी उन्हें लाना चाहती है, मगर ये सफ़र के काबिल नहीं है। उन्हें जो भी इस हालत में देखता है वो अपनी आंखें खुश्क करने लगता है और जनरल मुशर्रफ के अरूज का ज़माना
उसकी नज़रों के सामने आ जाता है। बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है, लारिब हम सब महज इंसान हैं, हड्डियों, गोश्त और खून का बदबूदार मखलूबा। और बेशक हम और हमारा गरूर, हम और हमारे ओहदे, हम और हमारा अरूजो ज़वाल, ये सब कुदरत के उस कारखाने के फ़र्श की मैल भी नहीं है। हम बस आवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाते हैं, और हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियाँ रह जाती हैं। और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5, 10 साल, और उसके बाद तवील अंधेरा और ना ख़त्म होने वाला सकूत होता है। या मेरे परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, हम असर के बेटे हैं, हम इस दुनिया से खसारे के सिवा कुछ भी नहीं समेट पाते। सिर्फ तू ही अब्द है और सिर्फ तू ही आखिर है। बस हमें माफ़ कर दे, हम अपनी अपनी जानों के सबसे बड़े जालिम हैं। नाज़रीन, यही थी आज की हमारी गुफ्तगू। अगर गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।